टू स्लो डाउन टू स्पीड अप। अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपको धीरे धीरे चलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा चाल कम करना ही पड़ेगा। वही लिखा, यू हैव टू स्लो डाउन टू स्पीड अप। आपको आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा धीरे धीरे चाल चलना पड़ेगा। फिर से वही बात, ये ऐसे ऐसे चल रहा था, धीरे धीरे चाल, ऐसे ऐसे धीरे 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 अचानक से ऐसे ऐसे होने लगा। यही तो है कि आपको बहुत स्पीड अप होने के लिए धीरे धीरे चाल चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि ऐसे 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 ऐसे, हमेशा ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, चाहे लाइफ हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या कहूँ और, चाहे पढ़ाई हो लिखाई हो, ऐसे सीधे सीधे नहीं चलता है, वो धीरे 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 ऐसे चलता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ वाला में हम लोग ऐसी बात किए थे, यही तो था। याद है, डेलिब्रेट विथ योर एक्शन के मतलब होता है अपने कार्य में विचार विमर्श करना। ठीक है, लिखा है कि स्लोइंग डाउन, ये क्या होता है, जब आप किसी को स्लो डाउन करते गिव्स द टाइम, तो आपको इस समय देता है कि अपने कार्यों पे विचार विमर्श करना कि हम सही काम तो कर रहे हैं या नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, दिस इज टोटली रॉन्ग। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट व्हाट यू हैव डूइंग। आप जो करते हैं या फिर व्हाट यू डज, आप जो करते हैं उसी में प्रैक्टिस होते हैं, सही में नहीं। आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम सही हो जाएंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आदमी को परफेक्ट बना देना चाहिए, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट व्हाट यू हैव डज, व्हाट यू डज। आप जो करते हैं वही बनते हैं, क्योंकि आप गलत प्रैक्टिस कीजिएगा आप गलत में माहिर बनिएगा, माहिर जरूर। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है, लेकिन आप गलत कीजिएगा तो गलत में माहिर बनिएगा। अगर लेकिन जिस दिन सही प्रैक्टिस कीजिएगा तो सही में माहिर बनिएगा। ये कहने का मतलब है, तो हमें सही प्रैक्टिस करना है पहले, तो खाली प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस करेंगे तब हम सही बनेंगे। इसलिए लोग बोलता है, अभी तुम देखो बहुत लोग मेहनत किए जा रहे, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो लोग इसी फॉर्म में बसे हुए हैं कि यार प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एक दिन हमको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जो प्रैक्टिस करें वही गलत है। जो प्रैक्टिस गलत करेगा तो उसका रिजल्ट गलत होगा। ये बात ध्यान रखने की, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स व्हाट यू कुड डज। आप जो करते हैं उसी में प्रैक्टिस बनी। अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलत होगा, दैट्स द थिंग। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले पता करो कि पढ़ा कैसे जाता है। एक दिन पढ़ना सही सीख जाओगे ना, तो बहुत दिन से जो बेकार मेहनत कर रहे थे वो सब टाइम खत्म हो जाएगा। यही टाइम दे रहा है कि यू हैव टू स्लो डाउन टू स्पीड अप। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आता है कि स्लोइंग डाउन से क्या होता है, वही स्लोइंग डाउन करने से क्या वो टाइम मिल गया कि हम सही कर रहे हैं नहीं, ये जांच करने का टाइम मिल गया। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत होगा, तो फिर आप गलत बनिएगा। तो आप जब किसी चीज को कोई काम कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना यार कि एकदम शांत हो जाओ, समझ में नहीं आ रहा, हम कर रहे नहीं हो रहा तो कुछ रुक जाओ। तो उससे क्या होता है, आपको सोचने समझने का, जो भी आप काम कर रहे हैं, डेलिब्रेट विथ योर एक्शन, मतलब यही हुआ कि आप जो काम कर रहे थे उसमें विचार विमर्श करने का मौका मिल गया कि ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो वो जैसे सपोज दैट हमारा पास यहाँ पर ही है रास्ता, यहां से आदमी जा रहा है, सही रास्ता ये यहां से जाना चाहिए। अब कोई आदमी इधर चल जाएगा तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि हम तो जा ही रहे थे। अब वो ऐसे चला जाएगा तो क्या होगा, ये भी तो जा ही रहा है। बोला कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं यार, हम तो मेहनत कर रहे हैं, गलत तो जा रहा है, तो ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है। तो यही चीज है कि जब किसी चीज को हम स्लो डाउन करते हैं, स्लोइंग डाउन काम करने से क्या होता है कि आपको विचार विमर्श करने का मौका देता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट गलत होगा, उसमें माहिर बन जाइएगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप उसमें माहिर बनेगा। यही होता है, स्लोइंग डाउन गिव्स यू टाइम टू बी डेलिब्रेट विथ योर एक्शन, कि आपने समय के साथ जो मिला है स्लोइंग डाउन करने से उसमें विचार विमर्श कर लिए। जैसे कोई मान लो हाँ, जैसे हम लोग वो धमाल मूवी देखते हैं ना, तो वो धमाल मूवी में सबको डब्लू ढूंढना था। तो किसी ने सोचा यार कि हम रास्ते से जाएंगे, किसी ने सोचा सब एक साथ निकला, सब लोग एक साथ निकला कि भाई चलो 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 चलो। किसी ने गाड़ी पकड़ के तुरंत चला गया, किसी को मिल ही नहीं रहा था।
वो बब्बन को मिल ही नहीं रहा था, उसको मिल नहीं, सब लोग गाड़ी से चले गया, कोई इस गाड़ी से चले गया, उस गाड़ी से, बब्बन को मिल ही नहीं रहा था। तो उसे सोचने का समय मिल गया, वो भागा नहीं, सोचने का समय मिल गया। तो अपने पापा को कॉल किया, पापा जी मुझे चाहिए गाड़ी। उसको पापा की गाड़ी, तो पापा जी उसको दिमाग दे दिए, अरे अब तुम डब्लू खोजना, खजाना ढूंढना है तो गाड़ी से नहीं जाएंगे, एकदम फ्लाइट से चलेंगे। वो अपना खुद का चॉपर कर ले लेता है। अब सोचो ये अगर टाइम नहीं देता, वो भी गाड़ी से भाग जाता तो चॉपर मिलता। यही फायदा हुआ था उसको कि वो वहां पहुंचे, सब लोग गाड़ी से आ रहा है तो पहले पहुंच गया। यही देता है कि जब किसी चीज को हम स्लो डाउन करते हैं तो हमको सोचने का मौका मिल जाता है, हम सही करते हैं, फिर तेज भागते हैं। अब देखो आप इस दौरान क्यों हो रहा है, टाइम उस समय क्या होता है, यू कैन फोकस, आप फोकस करने लगते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और जब फोकस करना शुरू करते हैं, जब किसी चीज रुक जाता है, जैसे कोई काम कर रहे थे, एनर्जी लग रहा है, अब काम रोक दिए थे, एनर्जी क्या हो, गेदर होने लगा, गेदर मतलब जमा होने लगा। तो क्या होगा, आप फोकस भी करना शुरू कर दिए, आपका एनर्जी जो है, जो अलग अलग दिशा में बटा हुआ था, वो एनर्जी एक जगह लगना शुरू हो गया। एंड डेवलप योर रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज था, जैसे बब्बन के पास उसके पप्पा जी थे, उनको लगता है गाड़ी ले जाएंगे, लेकिन उसके पास इतना क्षमता था कि हम हेलीकॉप्टर भी ले जा सकते हैं, चॉपर भी, तो जो भी था उसको बहुत अच्छा से इफिशिएंटली यूज करना शुरू कर देते हैं। एंड इट अलाउ यू टू फोकस ऑन लिवरेज, ये लिवरेज था, ये उसको, उसके पास क्षमता था, ये भी लेकर चला गया। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप चीजों में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रिटर्न देता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है। एंड नॉट इफोर्ट, इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगता है। अब जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो भाई 24 घंटा चलाना पड़ेगा, पटना हमको मान लो कि मुंबई टू गोवा जाना 8 घंटा लग रहा है, तो 8 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। अब ये चॉपर ले लिया, तुरंत पहुंच गया, इसमें कम मेहनत लगा कि नहीं। यही बोल रहा है कि स्लो डाउन करने से, ऐसा नहीं कि आपको स्लो डाउन करने, आपको स्पीड अप होने के लिए आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। और स्लो डाउन का मतलब ये है कि जो हम इफोर्ट ज्यादा लगा रहे थे, अब इफोर्ट कम लगाना पड़ेगा। अब ये आदमी 4 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल रहा था, 50 किलोमीटर है, मान लें कि यहाँ पे अयोध्या जाना था, आपको अयोध्या जाना था, सबको पास अयोध्या जाना था, तो सबके पास जा रहा था, जाना था, सब जा रहा है, तो गाड़ी से चले गया, अपना गाड़ी था, कोई अपने गाड़ी से चले गया, कोई ठेला था अपने ठेला से चले गया, किसी के पास ट्रेन था, ट्रेन से चला गया। सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज है, क्योंकि सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज है, रिसोर्स में संसाधन। अब सब तो, सबकी किसी के पास फ्लाइट नहीं होगा ना, या सबके पास किसी को ट्रेन तो होगा नहीं, किसी के पास खुद की गाड़ी था, खुद की गाड़ी से चला गया, और जिसके पास पैदल है, हाथ पैर है, हाथ से पैर से ही चला गया, पैदल ही चला गया। तो यही होता है, जब स्लो डाउन करते हैं तो अपना जो रिसोर्सेज है उसको सही इस्तेमाल करते हैं। यही होता है कि हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलता है कुछ देर की खामोशी बहुत भगदड़ मचने वाली है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो जो खामोशी है उसमें यही होता है कि अपना एनर्जी गैदर करता है, उसको फोकस करता है, और जो भी उसके पास संसाधन है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। तो ऑलवेज ये थिंक कि हमें बहुत तेज, जैसे रतन टाटा की बहुत फेमस है कि अगर आपको बहुत दूरी तक बहुत तेजी से जाना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन आपको बहुत दूर तक जाना है तो आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, 4 लोगों को समझा रहा हूँ, मुझे समझना तो अकेले से मैं कम टाइम में समझ जाऊंगा, लेकिन मुझे 4 को समझाना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम ज्यादा दूर तक जाएंगे। जहां आप एक टॉपिक डिस्कस करें तब 4 टॉपिक डिस्कस करने का मन करेगा। ये होता है। आई होप ये समझ गया होगा अच्छे से। ये चीज लाइफ में कभी सोचने का, यार क्यों नहीं काम हो रहा है, हमें लगता है थोड़ा रोज रुक के सोचना पड़ेगा, क्या क्या लेवल पे क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो, तो ये सोचने का, ये है स्पीड पावर। ऐसा